लो 2015 से वहाँ वकालत कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं समाज का काम कर रहा हूँ। पूरे देश में भ्रमण करके देखा, आज़ादी के लगभग 75 सालों के बाद भी जो वंचित वर्ग है उस पर दिन रात जुल्म हो रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जुल्म हो रहे हैं। और ये जुल्म जो हो रहे हैं, जो चंबल क्षेत्र है अपना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इधर आगरा, राजस्थान का लगा हुआ क्षेत्र, इसमें ज्यादा हो रहे हैं। अगर इसमें भी हम देखें तो जो हमारा समाज है उस समाज में इतने जुल्म हो रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। इसमें कैमरा सही नहीं है ना। पिछली कुछ घटनाएं उनका जिक्र करूंगा। ओरछा तहसील में एक गांव पड़ता है रनेरा। रनेरा गांव में एक 30 से 32 साल का लड़का, नौजवान, जिसकी ठाकुरों ने हत्या की, गोली मारी सीने में। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ट्रैक्टर के पीछे बांधा और 1.5 घंटे तक लाश का पटेला दिया। हमारा कोई आदमी FIR कार्रवाई छोड़ो, रोने के लिए भी तैयार नहीं था वहाँ कि हम बैठ के रो लें। ऐसे ही भड़ोली कांड हुआ। अपना एक गांव जिसमें आग लगा दी थी ठाकुरों ने, नहीं, एक कौन सा गांव, खान कपुरा। इसके अलावा अभी लेटेस्ट में जो घटना घटी हैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। एक गांव पड़ता है हमारा गौत तहसील में, बिलोनी। बिलोनी में हमारा भाई बढ़िया नौजवान लड़का 34 साल का, उसको गुजरों ने पीट पीट करके मार डाला, जिसकी बड़ी मुश्किल से FIR हुई। FIR तो हो गई, लेकिन पुलिस ने आज तक उसके जो मुख्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट नहीं किया है। इसके बाद एक हमारे समाज की बेटी को ठाकुरों ने अगवा किया। 1 महीने बाद उसको वापस किया और उन लोगों को इतनी तरह से आतंकित किया, धमकाया कि वे बेचारे कार्रवाई भी नहीं कर पाए। अभी बरबाई गांव में एक 16-17 साल की बेटी, जिसको ब्राह्मण अपहरण करके ले गए, उसके साथ दुराचार किया और उसको मार के एक नीम के बबूल के पेड़ से लटका दिया। जिसकी FIR हुई तो आत्महत्या की FIR हुई, पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी एक घटना और हुई है, गांव पड़ता है देवहंस का पुरा। हमारी समाज की बेटी जिसकी छेड़छाड़ हुई, FIR हुई, कानून का सहारा लिया। जिन आरोपियों के खिलाफ FIR की गई उन्होंने उसको टॉर्चर किया राजीनामा के लिए, उसमें राजीनामा नहीं हुआ तो फिर उसके साथ दुराचार किया। लड़की इतनी मजबूर हुई, उसने सुसाइड कर लिया। परसों कल पोस्टमार्टम हुआ, आज हुआ है। ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? पता है आपको क्यों हो रही हैं? किसी ने इस पर विचार किया है कि ये घटनाएं हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं? हम पर ही जुल्म क्यों हो रहा है? जब तक हम इस बात का विचार नहीं करेंगे, इस जुल्म के मूल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बताते हैं कि हिंदू धर्म गुलामों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। जो हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म है, वो इजाजत देता है कि ये शूद्र हैं, अछूत हैं, इनको औकात में रखो, इनके साथ जुल्म करो, इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। हमने बाबा साहब की बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो अगर हम अपने पुरखों की बात नहीं मानेंगे
तो हमारे साथ ये सारी चीजें होंगी। कहने को सब लोग कहते हैं कि हमारे देश में संविधान लागू है, और ये भी झूठा प्रचार करते हैं कि बाबा साहब का संविधान लागू है। अगर ये संविधान लागू है तो आज अनवरत ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? ये जुल्म रुकेंगे कैसे? अगर पुलिस आकर के यहाँ, जैसे हमारे साथ घटना हुई, अनहोनी घटना हुई, 14 बच्चे नौजवान लोगों को कुचल दिया कार ने, अनियंत्रित तरीके से चलाई, कैसे चलाई वो एक जांच का विषय है, पुलिस करेगी। जो पीड़ित हैं उनको आकर के पुलिस टॉर्चर कर रही है, मारपीट कर रही है। भाई ये कहाँ है संविधान का राज? क्या ऐसा होता है संविधान का राज? अगर ऐसा है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम झूठा प्रचार क्यों करते हैं। अगर हम इस बात पर विचार करें कि हमें अपनी इज्जत आबरू बचानी है, हम पर जुल्म जो हो रहा है उसको रोकना है, अगर आप विचार नहीं कर सकते तो मत करो, कोई बात नहीं है। हम विचार कर रहे हैं, आप हमारा साथ दो। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। जुल्म छोड़ो, मैं तो इस बात को कई बार कह चुका हूं कि हम इतने ताकतवर बनेंगे कि हमारा मूत का दिया मिलकेगा। लेकिन कब? जब हम एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे। हम एकजुट नहीं हैं, हम बटे हुए हैं, भाई भाई में बटे हुए, सब बटे हैं आपस में। जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हम पर ऐसे ही जुल्म होगा। जब हम एक होंगे, एकजुट होंगे, तब हमारी ताकत का निर्माण होगा, शक्ति का निर्माण होगा। हम एकजुट नहीं हो रहे, यही हमारी मूल कारण है, मूल परेशानी यही है कि हम में एकता नहीं है। और हमारे अंदर जब एकता स्थापित होगी, एक होंगे, तो हम पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। हम एक नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? इस पर हम विमर्श करें, विचार करें, और जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे इस चीज़ों को समझें कि आखिर एकता नहीं हो रही, इसका कारण क्या है। जब हम इस पर विचार विमर्श करेंगे तब बदलाव आएगा। हमारे लोगों को भटका दिया है। हमारे लोग शराब पीते हैं, हमारे लोग अन्य अन्य तरीके के नशे करते हैं, उसमें पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत कमाते हैं। हमारा आदमी सुबह घर से निकलेगा खाली हाथ तो शाम को 500-700 कमा के लाता है, मजदूरी करके भी लाए, लेकिन वो पैसा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी दिशा खराब कर दी है। इस वजह से हम पर जुल्म ज्यादती हो गई है, अन्याय अत्याचार हो रहा है। पहले हम एकजुट हो करके अपने महापुरुषों की बात माने। जैसे हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर सब चमार ही हैं। चमारों के महापुरुष हुए सतगुरु रविदास जी, लेकिन हम सतगुरु रविदास जी की बात नहीं मानते, हम कबीर साहब की बात नहीं मानते तो मरोगे। इसी तरह से जुल्म होगा। आज मैं खड़े हो गया बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल मेरे साथ ही कुछ हो जाए, आपके साथ ही हो जाए, लेकिन ये रुक सकता है अगर आप सब लोग विचार करो, एकजुट होकर के एकजुटता का परिचय दो, एकता कायम करो, फिर जुल्म नहीं होगा। अभी हम एक हो रहे हैं। हमारे साथ जो पुलिस ने अत्याचार किया, हमारी नियत्ती माँ बहन बेटियों को पीटा और टीआई में पिटवाया, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक एडवोकेट हूँ, दिल्ली में वकालत करता हूँ। आप लोगों को कानूनी सलाह बता सकता हूँ बहुत अच्छी कि आप कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ो। आप टीआई और जो भी उसमें जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ एक ज्ञापन दो SC/ST कमीशन में। दिल्ली यहाँ से जाओ, 15-20 लोग जाओ और वहाँ अपनी बात कहो, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं होगी। हमारे गांव के देहात के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इसको लाइन अटैच कर दो। भाई लाइन अटैच क्या होता है? उसने क्राइम किया है, आपके बताए अनुसार अगर क्राइम है वो, तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए दोषी को। इसके लिए ये तो आपको सुनेंगे नहीं। पुलिस घर घर की बात होती है उनकी, छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी का फेवर करता है, उनका डिपार्टमेंट की बात है, वो भी नहीं सुनेंगे।
आप बड़े अधिकारियों के पास जाओ, आईजी साहब से मिलो, डीजीपी साहब को मिलो, आप और ज़्यादा चाहो तो मुख्यमंत्री से मिलो, SC/ST कमीशन में अपनी शिकायत करो, लेकिन नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। नेता आपको गुमराह कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे। आप अपनी ठोस कार्रवाई करो, ज्ञापन दो, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दो, राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दो, और सीधी बड़ी कार्रवाई होगी SC/ST कमीशन दिल्ली से। वहाँ जाओ, डायरेक्ट SC/ST कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलो, वो आपकी कार्रवाई खड़े खड़ करेंगे। कानून का राज है, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप ग्वालियर में माननीय उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय में जाकर के अपनी बात एक एडवोकेट के माध्यम से रख सकते हैं, एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि साहब हमारे साथ इस तरह की वारदात हुई, घटना हुई, हम पीड़ित थे और पीड़ितों को आकर के पुलिस ने मारा और महिलाओं को मारा बुरी तरह से। तो ये बात हमें कहनी चाहिए। अगर हम चुप रह गए तो यकीन मानिए आइंदा से फिर वही रिपीट होगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसलिए पूरा समाज आज इकट्ठा है, और भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं आपका साथ देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आपको पीछे नहीं हटना है, हौसला कतई नहीं हारना है। हम जितना हो सकता है तन मन धन से आपका साथ देंगे, लेकिन नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। आप कानूनी तौर पर मैंने बता दिया कि आप SC/ST कमीशन में कार्रवाई कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्वालियर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो आईजी साहब के पास, डीजीपी साहब के पास जा सकते हैं। आप चाहें तो राज्यपाल को डायरेक्ट मिल सकते हैं। आपको ही ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको ही आगे आना पड़ेगा। हम आपका साथ दे सकते हैं। जो पीड़ित है, फरियादी है, उसको ही आगे चलना पड़ता है। आप आगे जाएं, कार्रवाई करें। और इस बात का मैं पूरा आपको वचन दे के जाता हूँ कि तन मन धन से आपका सहयोग करूँगा। मैंने भाई हैं उनको, नेताओं के चक्कर में मत पड़ना। आपको जो कार्रवाई करनी है सीधी डायरेक्ट करो, किसी के भरोसे मत रहो। रास्ता बताने के लिए हम बता देंगे आपको, कानूनी सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। बस इतनी सी बात कहनी है। आप एकजुट होकर के रहो, सजग रहो, हमारे ऊपर जुल्म नहीं हो, इसके लिए चिंतन करो।